समय रोहित को दे, बचाने वाला कोई नहीं, मर्द पड़े भर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, मर्द पड़े भर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में मिटाने वाला कोई नहीं, बात पड़े भर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, बात पड़े भर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं, बात पड़े भर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज दशरथ जी इस बात को जानते थे कि ये तो वही विश्वामित्र जी हैं, ये क्या मांग ले, विचार कर रहे थे। लेकिन ब्राह्मण दरवाजे पर आया, अपने गद्दे का परित्याग कर ब्राह्मण को लिवाने के लिए दरवाजे पर आते हैं, उनके चरणों को पखारते हैं और कहते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय और जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं कि मेरा अपमान कर दोगे मैं सह लूंगा, क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर गौ का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, माता पिता का अपमान कर दिया, वृद्ध का अपमान कर दिया, भगवान के भक्त का अपमान कर दिया, तो भगवान कहते अहम भक्तम पराधीन। हे भक्तों, मैं अपने अधीनस्थ नहीं हूं। जैसे आप राम जी को भोग लगाते हो ना, वैसे ही राम जी आपको भूखा जगाते जरूर हैं, लेकिन भूखा सोने नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, जब आप मां के गर्भ में होते हो, वहां तो आपकी कोई व्यवस्था नहीं है ना, वहां की व्यवस्था कौन करता है? मेरे राम जी करते हैं। जब जन्म लेते हो और दांत भी नहीं होते, तब व्यवस्था कौन करता है? मेरे राम जी करते हैं। मां अपने दूध से, अपना दूध अमृत पिलाकर आपको नव जीवन प्रदान करती है। ये मेरे राम जी की कृपा है, हर रूप में मेरे राम जी की कृपा है। इसीलिए महाराज दशरथ जी ये जानते हैं कि अगर हम गौ ब्राह्मण का सत्कार करेंगे ना, तभी राम की कृपा होगी, तभी तो हमारे घर राम का प्राकट्य हुआ है, तभी तो आज हमारे पटियाला नगर में फैक्ट्री एरिया में श्री राम जी की संगत, श्री राम जी की कथा का श्रवण आप लोगों के बीच में चल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि पारस परस अरे कुधा तो सुहाए और सठ सुधर ही सतसंगति पाए। 60 से 60 व्यक्ति भी अगर सत्संग करता है, सत्य का आचरण करता है, सत्य को जीवन में उतारता है, तो निश्चित यकीन मानिए बंधुओं मेरे राम की कृपा होती है। महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी को लेकर जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका चरण पखारते हैं, भोजन कराते हैं। भोजन के उपरांत उनसे कहते हैं कि गुरुवर आज्ञा। हम लोग क्या करते हैं? देखिए, राम की कथा अगर अपने जीवन में उतारनी है ना, तो इससे शिक्षा लेनी है कि हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार का आचरण करना है।